1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक देखे थे। ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है क्लास 11th में, जो परीक्षा 26 सितंबर 2023 को हुआ था। मतलब 26 सितंबर 2023 को परीक्षा हुई है। इसी का हम लोग क्वेश्चन का देख रहे हैं। अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमित समूह, अपरिमित कहने का अर्थ है फाइनाइट सेट, मतलब जिसको गिन सकते हैं आप, तो सभी व्यक्ति का समूह, जो हिंदी बोलते हैं, हाँ सच में इसको पहचाना जा सकता है। आप पहचान सकते हैं तो उसको गिन भी सकते हैं। सभी धन विषम पूर्णांक, देखिए धन विषम पूर्णांक कहने का अर्थ है कि धन है और विषम पूर्णांक है, क्या गिन सकते हैं इसको? तो हाँ सच है। मतलब तो जितना भी 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और इस तरह लिखते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये इन्फिनाइट हो गया, नहीं हो गया। तीसरी बातें हैं 2 प्रदत्त बिंदु। देखिए 2 बिंदु दिया गया है और हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में ही पढ़े थे कि 2 बिंदु से एक और केवल एक ही लाइन जा सकती है। तो एक और केवल एक ही लाइन गुजर सकती है, तो समझिए कि इसका एक ही हो गया, ये भी सिंपल बात है। और थर्ड इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात है कि ये अपरिमित समुच्चय, मतलब सबसे, मतलब इसको गिन, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, नहीं गिन सकते हैं, तो सभी धन विषम हो गया आपका। मतलब 7 का क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। अब थोड़ा सा अगला देखते हैं हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि ए दिया गया है आपके पास, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 दिया गया है, और बी दिया गया है 4 5 6 दिया गया है। कह रहा है कि ए यूनियन बी कितना होगा। देखिए कि 1 से लेकर 4 तक तो यहाँ पर है, 4 इसमें भी है, 5 6, मतलब 1 2 3 4 और 5 और 6 भी हो गया। मतलब ये जो आपका निकला सेट, देखिए यूनियन कहने का मतलब है दोनों को एक साथ कर देना है। एक साथ कर देने का अर्थ है 1 से लेकर के 6 तक आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये सी क्वेश्चन नंबर में आ रहा है, यही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ 9 नंबर में का जो क्वेश्चन है, इसमें ए दिया गया आपके पास कि ए बी सी डी दिया गया है। ए कैपिटल यहाँ पर है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, कैपिटल ए देते हैं यहाँ पर। तो बी दिया गया है आपके पास सेट में कि सी डी और ई दिया गया है। तो कह रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में जो मिलता है उसको लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, तो सी और डी देखिएगा कि दोनों मिल रहा है, तो सी और डी आंसर हो गया आपका। और सी और डी कहाँ मिल रहा है मेरा? सी और डी मिल रहा है बी नंबर में। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए थोड़ा सा अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 नंबर के लिए हम लोग फिर से 10 नंबर में कह रहा है कि नंबर ऑफ सेट दिया गया है। सेट ए में, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, वैसे समझ लीजिए कि सेट ए में जो अवयवों की संख्या, मतलब एलिमेंट का जो संख्या है वो 10 है, और सेट बी में जो क्वेश्चन का मतलब है इसमें 6 है। और तो हमें निकालना है नंबर ऑफ, निकालना है एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा, ये आपको निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा दिया गया है, नहीं ए नंबर में दिया गया है आपको कि 3 है, तो ए यूनियन बी में कितना होगा, तो आपको ए यूनियन बी में कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है इस सेट ए और फिर बी में, अब माइनस करना आपको ए, मतलब नंबर लगा देना है यहाँ पर, ए यूनियन, नहीं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यूनियन दिया गया तो इंटरसेक्शन बी हो गया। मतलब ये समझ लीजिए। तो इसमें हमको ये दिया गया है कितना, 10 + 6 - 3, तो 16 में से 3 गया तो 13। और ये 13 आंसर जो है आपका
फर्स्ट में ही दिया गया है, तो इसका ए आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए। अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। लगभग इसी तरह का आंसर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट लगा हुआ है कि नंबर ऑफ, मतलब 11 में ये दिया गया है कि पी दिया है, यहाँ पर सेट पी में दिया है 25 एलिमेंट है, और सेट क्यू में दिया गया है, सेट क्यू में दिया गया है आपके पास 3 एलिमेंट, और 3 एलिमेंट के बाद यहाँ पर आप ये देखिएगा कि आपके पास यहाँ यूनियन दिया गया है, पी यूनियन नहीं, यूनियन दिया गया है यहाँ पर, पी में यूनियन ऐसे लिखेंगे, क्यू बराबर दिया गया है आपके पास 38। तो सेम बात देखिएगा, इसमें भी बहुत आसान तरीका है कि आप लिख सकते हैं इससे नंबर ऑफ किसमें, पी यूनियन क्यू का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ पी हो गया एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ क्यू हो गया एलिमेंट, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते थे तो पी इंटरसेक्शन क्यू। देखिएगा, इसको उठा करके अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते आते हैं, इसको राइट लाएंगे तो फिर भी हमको वही आंसर आएगा। देखिए दिखाते हैं कैसे। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए, ये नहीं लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा पी लिखते हैं हम लोग, ये क्यू लिखते हैं, तो बराबर होगा ये पी ही रहेगा प्लस ये क्यू और माइनस पी यूनियन क्यू हो गया। तो इसका मतलब है कि पी दिया गया है कितना, 25 प्लस 3 माइनस 38 दिया गया है। चलिए, तो इसमें जब ध्यान दीजिएगा, नंबर आपका क्यू दिया गया था कितना, 20 दिया गया, सॉरी इसमें 20 दिया गया है आपको, तो यहाँ 20 दिया गया, तो ये 20 हो गया आपके पास, फिर से मिटा के लेते हैं थोड़ा सा, तो ये 20 हो गया माइनस 38। देखिएगा दोनों मिलाकर देखिएगा तो ये 45 है माइनस 38, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि 5 ये बचा तो 2, 7 हो गया आंसर। मतलब आपके पास आंसर आपके पास 7 है। तो 7 आंसर किसका आ रहा है 11 में, 11 में 7 आंसर आ रहा है सी का। इसका मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सी है। और अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर का सवाल। इसी तरह से आसान है ये। तो 12 नंबर में हम लोग आगे थोड़ा कर लेते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि ए दिया गया आपके पास, ए दिया गया है 2, 3, 4, और बी दिया गया है 3, 4 और 5 दिया गया है। तो कहता है कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब एक तरह का डिफरेंस इसका निकालना है। तो आप लिख सकते, देखिएगा ए में से जो जो घटा है उसको हटा दीजिए। देखिए 3 हट रहा है, 4 भी हट रहा है, तो सिर्फ 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, जहाँ पर 2 होगा वही आंसर होगा। 12 में देखिएगा ये 2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये आंसर फिर से सी आंसर आपका आ गया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो सी होगा, जिसका कि आंसर। अब आप देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर तो थोड़ा सा देखिएगा कि सेट थ्योरी अगर पढ़ लिए बढ़िया से ना, तो इस पर डिपेंडेंट बहुत सारा सवाल होता है, और सवाल चैप्टर भी है। जैसे फंक्शन पढ़िएगा तो फंक्शन भी इसी पर रिलेटेड है। जैसे यू दिया गया, यू मतलब यूनिवर्सल सेट दिया गया है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिया गया है, और बी दिया गया है 3, 5, 6 दिया गया है। कह रहा है कि तो निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी कीजिएगा। तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा हो गया, इसमें से 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा और 6 हट जाएगा, तो बचा क्या सब आपके पास, तो 1, 2, 4 बचा हुआ है। और ये आंसर कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है आपको 1, 2, 4, वो बी क्वेश्चन आंसर। मतलब
13 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। 14 नंबर में कह रहा है कि ए और बी जो है ए और बी दो समुच्चय है और इस प्रकार है। थोड़ा सा हम इसको बताने के लिए वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा आप भी। जैसे मान लीजिए कि पूरी पूरी ए है, ये अंदर में बी है, मान लेते हैं इसको इस तरह से है। तो देखिएगा कि ए यूनियन बी कीजिएगा, क्योंकि तो ये देखिएगा कि बी के अंदर है ना, तो बी जब अंदर है तो पूरा मिला करके हमको ए ही बनेगा। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना सोचिएगा तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये बी ही है। समझ रहे होंगे आप। तो इस टाइप से जब सवाल होता है तो ये आंसर कितना होगा, बी होगा। ये 14 नंबर में बी आंसर सी में है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए आप 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टीन नंबर में भी सेम सवाल का सेम तरह का समझिए है। सेम में ये समझ लीजिए कि डिमॉर्गन लॉ हम लोग पढ़े हुए हैं। डिमॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी का दिया हुआ है, निकालना है तो इसका मतलब है ये फार्मूला डायरेक्ट हम लोगों को पता है कि देखिएगा कि एनसीईआरटी बुक में ये फार्मूला दिया गया है कि इसका ट्रांसपोज और इंटरसेक्शन मतलब इस तरह लिखा जाता है। इस सवाल का ये फार्मूला डायरेक्ट दिया गया है। इसको प्रूफ करने का अगला हम लोगों का वीडियो है, उसमें आप देख भी सकते हैं। तो इसका आप लोग जानिए कि ए इंटरसेक्शन वाला जो है क्वेश्चन नंबर बी है, तो 15 का आंसर बी होगा। 16 में आते हैं। तो ए यूनियन क्या तो नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम लोग 16 का, ए का डैश और फिर इसका डबल कर रहा है। तो जैसे इसका इन्वर्स निकालते हैं हम लोग तो डबल टाइम होता है तो ये ए ही होता है। ये रूल नंबर आपको ई में दिया गया है, आप देखिएगा तो इसमें हम लोगों को दिया गया। तो हम लोगों ने देखा कि 16 नंबर में कि ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर कॉम्प्लीमेंट डालेंगे तो फिर पुनः ए निकलेगा। मुझे मतलब आपको थोड़ा सा अगर विस्तार से जानना है तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब फिर ए का कॉम्प्लीमेंट है और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका मतलब है यू में से फिर से यू में से ए घटेगा। जानिएगा कि यू में से यू घटेगा प्लस ए हो जाएगा, नहीं होगा तो सीखिएगा कि ए आपका आ गया। मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो ए निकल जाएगा आपके पास। तो ये रूल हो गया। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका आंसर 16 में जो है 16 क्वेश्चन नंबर में पहला आंसर हो जाएगा ये। तो 17 नंबर देखते हैं अब हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपके पास ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, सही दिया गया है, और दूसरा है कि बी में सेट बी में नंबर दिया गया है 4, तो ज़रूरी है कि ए क्रॉस बी में जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ज़रूर है कि तो 3 गुना 4, समझ रहे हैं, तो 12 एलिमेंट होगा। कर देखेंगे हम लोग तो ये आपका आंसर डी निकलेगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट की बातें हैं, इसमें आप वो वाला गुना मत समझिएगा कि मतलब 17 का आपको डी निकल गया आंसर। अब आते हैं 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सिंपल ही है, इस थोड़ा सा लिखा हुआ अलग ढंग का लग रहा है आप लोगों को कि x सच दैट दिया है। x जो है रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर है, जहाँ पर कि कोमा दे दिया है -4 से x बड़ा है और 0 से छोटा है, तो r मतलब रियल नंबर है। तो ये जान लीजिएगा कि -4 से ले करके तो यहाँ पर बराबर नहीं दिया गया, मतलब ये ओपन इंटरवल में है। ओपन समझ रहे हैं ना, तो ओपन मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर -4 और 0 लिखेंगे
इसका मतलब हुआ कि -4 नहीं आ रहा है, ना 0 आ रहा है, बल्कि ये दोनों के बीच का संख्या आ रहा है। तो इसको डिनोट करने के लिए डी आंसर होगा मेरा, मतलब 18 का आंसर भी डी ही होगा। तो थोड़ा सा आप 19 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं, 19 नंबर का। विशेष अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन इसके लिए हम लोग समझा भी देंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। 19 में कह रहा था कि एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन है, इसको लिखा हुआ है कि साइन एक्स, और एफ एक्स का आपको रेंज का मतलब परिसर निकालना है। रेंज में समझ रहे होंगे कि x का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि फंक्शन आप पढ़े हैं तो फंक्शन में कि x तो पूरा रियल नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर डालेंगे। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि -1 से 1 तक इसका रेंज आता है, और भी क्लोज इंटरवल में। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़िएगा तो उसी चैप्टर में ये चीज़ है। तो ये देखिएगा क्लोज इंटरवल जो है इस तरह का बंद होना चाहिए, -1 जो होगा इस तरह से बंद होना चाहिए। एफ एक्स जो होगा इसी में बिलोंग्स करेगा। तो ये आपका बंद करने वाला जो दिख रहा है तो वो बी में दिख रहा है। तो 19 नंबर का जो आंसर होगा बी होगा। अब आते थोड़ा सा 20 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, और नीचे नहीं आया, तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए क्रॉस बी दिया गया। देखिएगा ए क्रॉस बी दिया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखिएगा कि इसमें कि 3 2 दिया गया है, दूसरा है 3 4, फिर है 5 2, फिर है 5 4। देखिएगा ए दिया गया ये पहला है, तो ये देखिएगा कि 3 3 5 5, मतलब ए का जो एलिमेंट होगा वो 3 और 5 ही होगा। देखिए पहला एलिमेंट ए लिखा हुआ, तो पहला एलिमेंट ही किसी भी जो आपका पेयर जो दिया गया है इसमें, इस पेयर में से पहला एलिमेंट ही ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट बी का होगा। तो ए जो दिया गया है इसका मतलब होगा कि 3 और 5 आपका आंसर होगा पहला क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होना है। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है जो 20 दिया गया है। थोड़ा सा फंक्शन में ही आप जब पढ़े होंगे तो एक चीज़ पढ़े होंगे वहाँ पर कि लिखा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको इस तरह से लिखा जाता होगा। देखिएगा आप यहाँ से ऐसे करके x लिखता होगा। x का मतलब है कि इसमें जितना इंटीजर हो सकता है, इसे मतलब यहाँ पर देखिएगा कि इस तरह से लिखा हुआ है कि 2.01 लिखा गया, तो सबसे बड़ा इंटीजर इसमें 2 ही है। तो इसका आंसर आपका सी होगा। ये विशेष आप जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़िएगा तो उसमें आपको विस्तार से आप समझिएगा। इसी चैनल पर बहुत सारा वीडियो हम लोगों का पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तत्काल आप देख रहे थे श्योर सक्सेस एजुकेशन, और मैं हूं आपका शंकर सर। धन्यवाद।